हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी संकरण निकालना पढ़ेंगे। क्लास 11th में, नीट में, टीएसटी में, पीजीटी में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है, लगभग एक क्वेश्चन इससे हमेशा आता है। ठीक ना। तो पहले प्रोसेस पढ़ा जाएगा और जब प्रोसेस आप जान जाएंगे तो मात्र 2 सेकंड में सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और इसकी पूरी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका इससे कभी भी किसी भी एग्जाम में जहाँ केमिस्ट्री पूछा जाता है गलत नहीं होगा। देखते हैं। संकरण ज्ञात करना। सबसे पहले एक फार्मूला हम बताते हैं आपको, उस फार्मूले को आप लिख लेंगे, इसको समझ जाएंगे ध्यान से। फार्मूला क्या है? यक्स इक्वल टू 1/2 वी प्लस यस से माइनस ई है। ठीक है। तो हमें पता हो जाए कि वी क्या है, यस से क्या, ई क्या है, तो यक्स की वैल्यू निकाला जा सकता है। ठीक ना। यक्स की वैल्यू जब निकल जाएगी तो पता चलेगा। ठीक ना। यानी यक्स का मान जो आएगा उसके आधार पे हम संकरण पता कर लेंगे। ठीक ना। अगर यक्स का मान 2 आता है तो संकरण क्या होगा? यस्पी होगा। 3 आता है यस्पी2 होगा। 4 आता है यस्पी3 होगा। 5 आता है यस्पी3डी होगा। 6 आता है यस्पी3डी2 होगा और 7 आता है यस्पी3डी3 होगा। यानी यक्स की वैल्यू हम निकालेंगे। अगर यक्स की वैल्यू 2 आता है तो यस्पी होगा, 3 आता है यस्पी2 होगा, 4 आता है यस्पी3 होगा, 5 आता है यस्पी3डी होगा, 6 आता है यस्पी3डी2 होगा और 7 आता है यस्पी3डी3 होगा। तो v क्या है, यस से क्या, ई क्या है, ये पता चल जाए तो यक्स का मान क्या है निकाला जा सकता है। तो इसमें जो v है वह केंद्रीय परमाणु के, यानी v कैसे निकालेंगे? केंद्रीय परमाणु के वाय कोश, केंद्रीय परमाणु के वाय कोश में उपस्थित, वाय कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक ना। यस से क्या है? यस से जो है केंद्रीय परमाणु से जुड़े, केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या है। केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या है। ई हमारा क्या है? ई हमारा आवेश है। क्या है? आवेश है, मतलब चार्ज है। क्या है? चार्ज। और आवेश अगर ऋणात्मक होगा तो उसे क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अगर धनात्मक होगा तो उसे क्या करते हैं? घटा देते हैं। सबके एग्जाम्पल बताए जाएंगे। घटा देते हैं। क्या करते हैं हम लोग कि संकरण ज्ञात करना हमको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो पहले क्या करते हैं? यक्स इक्वल टू होता क्या है? 1/2 वी प्लस एस से माइनस ई। इस फार्मूले को अगर हम याद रखते हैं, आप फार्मूला में सारी चीज़ों को समझ जाते हैं। ठीक ना। तो उसके बाद क्या है कि ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है और मात्र 2 सेकंड में किसी भी कंपाउंड पे हम संकरण क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कि v क्या है? केंद्रीय परमाणु के वाय कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मान लीजिए सपोज दैट हमको CH4 में निकालना हो। किस में निकालना हो? CH4 में। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो केंद्र में कौन सा आएगा एटम? कार्बन आएगा। केंद्र में क्या आएगा? कार्बन आएगा। अब केंद्र में कार्बन आएगा तो केंद्रीय परमाणु के वाय कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसके वाय कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। IS से क्या? केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या, यानी केंद्रीय परमाणु से कितने परमाणु जुड़े हैं इनकी संख्या। और उसके बाद कह रहा है कि आवेश
तो आवेश तो इस पर है नहीं, चार्ज है नहीं, न प्लस है न माइनस। अगर प्लस रहता तो इन दोनों को जोड़ने के बाद उसमें क्या करते, माइनस कर देते। अगर माइनस रहता तो जितना माइनस रहता उसको उतना क्या करते, जोड़ देते। ठीक ना। तो क्या करना हमको, एक्स की वैल्यू निकाल लेना है। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अगर एक्स का मान 2 आएगा तो sp संकरण होगा। अगर एक्स का मान 3 आएगा तो sp2 संकरण होगा। अगर एक्स का मान 4 आएगा तो sp3 संकरण होगा। अगर एक्स का मान 5 आएगा तो sp3d होगा। अगर एक्स का मान 6 आएगा तो sp3d2 होगा। एक्स का मान 7 आएगा तो sp3d3 होगा। ये हमारा प्रोसेस हो गया। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या अगर ऑक्सीजन होगी, अगर इनके साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा केंद्र में, तो उसकी काउंटिंग नहीं करते, उसको नहीं जोड़ते, उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, यानी ऑक्सीजन को छोड़कर। तो यहाँ हम नोट में लिख लेंगे, नोट में लिख लेंगे, ठीक ना, कि ऑक्सीजन को छोड़कर, ऑक्सीजन को छोड़कर, ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी केंद्रीय परमाणु के साथ रहेंगे उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और हम क्या करेंगे कि ये फार्मूला लगाएंगे, तुरंत हमको पता चल जाएगा कि संकरण किस प्रकार का होगा। ठीक ना। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए, पहला अगर मान लीजिए CH4 में हमको निकालना हो, ठीक ना, लिखेंगे x इक्वल टू 1/2 v प्लस एस से माइनस e। ठीक है। अब लिखेंगे 1/2, एक केंद्र में होगा, कार्बन का 6 होता है। जब कार्बन का 6 होता है तो EC निकालेंगे 2 4 आएगा। तो इसके बाद कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, ऐसे 4 जुड़े रहेंगे तो 4, आवेश है नहीं, तो इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 8 इक्वल टू हो गया 4। इसका मतलब आ गया कि sp कौन सा संकरण होगा, sp3, क्योंकि 4 जिस पे आएगा उस पे क्या रहेगा, sp3। 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन में आते हैं तो sp3 बनता है। ठीक ना। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमें दे देता है, ठीक ना, कि SO4 डबल निगेटिव पे निकालिए, तो फिर फार्मूला लिख लेते हैं, x इक्वल टू 1/2 v प्लस एस से माइनस e। 1/2 लिख लेते हैं। जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यस सेंटर में रहेगा, अब बाकी ऑक्सीजन क्या रहेगा, किनारे पे रहेगा। तो यस सल्फर का कितना होता है, 16 होता है। 16 का इसी निकालेंगे तो 2 8 6 होगा, यानी इसके वाय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। आप प्लस क्या करेंगे, इसमें 4 ऑक्सीजन किनारे पे जुड़ा है, तो नोट बता रहा था हमारा कि ऑक्सीजन अगर केंद्रीय परमाणु से जुड़ा रहेगा तो उसका कैलकुलेशन हम नहीं करते, उसको ऐसे ही क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं आवेश की, तो आवेश इस पे 2 माइनस है, तो जितना माइनस होता है उतना जोड़ देते हैं और जितना प्लस होता है उतना घटा देते हैं। तो 2 माइनस है, 2 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8 इक्वल टू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं, टीएसटी में सवाल पूछा गया था। टीएसटी में सवाल क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक sp3 संकरण नहीं दिखाता है। पूछा जा रहा है कि ये 4 कंपाउंड दिया गया है, इसमें से किस पर sp3 संकरण नहीं होगा। और फार्मूला हमने आपको क्या किया, बताया, एकदम सॉलिड फार्मूला है, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। आज जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से मात्र कितने सेकंड में, 2 सेकंड में पता चल जाएगा कि क्या होगा। देखते हैं, ठीक ना। पहला CH4 निकाले थे ही हम, जब CH4 निकाले थे, फिर देख लेते हैं CH4 का जब निकालना होगा तो लिखेंगे x इक्वल टू 1/2 v प्लस एस से माइनस e। जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये 6 होता है, तो इसके वाय कोष में 4, इसके केंद्रीय परमाणु पे कितने लगे हैं, 4, कोई आवेश है नहीं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8 इक्वल टू हो गया 4, यानी इसका मतलब sp3, यानी sp3 इस पर है। अब पूछा जा रहा है किस पर sp3 नहीं है। सेकंड देखते हैं, दूसरा देखते हैं BF3 देखते हैं, ठीक ना। तो इसका क्या निकालते हैं, x की वैल्यू जब निकालते हैं तो x इक्वल टू 1/2, बोरान का कितना होता है, 5 होता है, तो इसके वाय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी, और 3 परमाणु इससे जुड़े हैं, 6 होगा, कोई आवेश है नहीं, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इक्वल टू कितना आएगा 3, यानी इस पर होगा sp2, और यही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है।
ठीक ना। हमें हमारा आंसर क्या हो गया, मिल गया। इस पर sp2 आ रहा है और पूछा जा रहा है किस पर sp3 नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। बट आगे भी देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि NH3 पे, NH3 का निकालते हैं x की वैल्यू, तो अमोनिया है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन का कितना होगा 7, EC निकालेंगे तो होगा 2 5 होगा, तो हाई हो गया 5, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा 1/2 × 8 हो जाएगा, इसकल टू 4 होगा, 4 का क्या होगा, sp3 होगा। इसी तरह H2O का देख लेते हैं। जब H2O का देखते हैं तो H2O का क्या हो जाएगा, निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ऑक्सीजन सेंटर में रहेगा, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 6 हो जाएगा y कोष में, और 2 इससे लगा होगा हाइड्रोजन, तो ये हो गया 1/2 × 8, तो 1/2 × 8 इक्वल टू हो जाएगा कितना 4, और 4 हो गया तो sp3, यानी इस पर sp3 है, इस पर sp3 है, इस पर sp3 है, यानी BF3 पर sp3 संकरण नहीं है। और हमने कहा ना कि अगर आपको प्रोसेस पता हो जाएगा, एक बार प्रैक्टिस आप कर लेंगे, तो किसी भी कंपटीशन में संकरण से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा वो गलत नहीं होगा।